अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम चैनल से शुरू किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल मुअम्मा, जिसकी चंद इक़्सात ने ही तहलका मचा दिया है, जहां आरा का मरकजी किरदार अदा करने वाली सबा कमर की अदाकारी और उनकी फनकाराना सलाहियतों ने मद्दाहों के दिल मोह लिए हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर ने हालिया चंद ड्रामों में भी अपनी जानदार अदाकारी से ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में से एक हैं। और ड्रामा सीरियल मुअम्मा की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि नाज़रीन इस ड्रामे के किरदार जहां आरा के बारे में, उसका पास्ट और क्या हुआ था जहां आरा के साथ, इस बारे में मुकम्मल कहानी में आज आपको बताने वाली हूं। तो कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ हर सीन सनसनीखेज है। मरकजी किरदार जहाँ आरा कुछ नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। उसने अपने मकान का ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया हुआ है। जो लोग भी किराए पर आते हैं उनके साथ जहाँ आरा का रवैया कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि जहां आरा अपने किराएदारों से बहुत ही अखलाकियात के साथ पेश आती है, चाय पर बुलाती है और अपनी मेहमान नवाजी और बातों से उन पर ऐसा असर छोड़ देती है, जहां किराएदार उसकी पुरस्कार बातों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ हैरत ज़दा भी होते हैं। इसी के साथ जहां आरा अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस किराएदार के बंदे को रुस्वा और बदनाम करने के बाद घर से निकाल भी देती है। लगता तो यही है कि जहां आरा के साथ जिंदगी में इतना ज्यादा बुरा हुआ है, जिसका बदला वो हर एक उस शख्स से लेना चाहती है जो अपनी बीवी से बेवफाई करता है। इस चीज से जहां आरा को ज़हनी सुकून और तक़वियत सी हासिल होती है। पहले किराएदार ज़िशान के साथ भी वो ऐसा ही कुछ बुरा सुलूक कर चुकी है, जिसके बाद ज़िशान भी अब बाज आने वाला नहीं है। तो अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट रेंडर के साथ जहां आरा क्या करने वाली है, क्योंकि अब ज़िशान के जाने के बाद जहां आरा के नए किराएदार आ चुके हैं और उनके सामने भी जहां आरा बहुत ही ज्यादा शराफत का लिबादा ओढ़े बैठी हुई बातें करती है, चाय के एहतमाम के साथ ही अपने अकेलेपन और खुद से सब काम करने की जिम्मेदारियों का भी बता देती है कि किस तरह एक अकेली औरत को जमाने की सफाकी और बेरहमी का मुकाबला करना होता है। लिहाजा इसीलिए वो हर किराएदार से किराया पहली तारीख को ही लेती है और इस घर को किराए पर देने के लिए कागजी कार्रवाई भी करवाती है अपने वकील से, जो जहां आरा का तरीका वारदात भी है। वो हर किराएदार को ऐसे ही ट्रैप करती है, जहां अब नया किराएदार जुनेद भी वकील की बात सुनकर घबरा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है। मगर जुनेद को इस बात का पता नहीं है कि जहां आरा इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को पाबंद कर देती है कि उसका मकसद पूरा होने से पहले ये लोग घर छोड़कर ना चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ ज़िशान को जिस बुरी तरह जहां आरा ने बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि ज़िशान की बीवी ज़ारा उससे तलाक का मुतालबा भी कर चुकी है और उसके बेटे की शक्ल तक दिखाने की रवादार नहीं है। ज़िशान अपनी बर्बादी के बाद जहां आरा के घर हंगामा करने पहुंच जाता है और यही कहता है कि आपकी वजह से ज़ारा ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। ये सब जहां आरा बाहर खड़ी सुन रही होती है और ज़िशान को अंदर आने तक की इजाजत नहीं देती। वहीं खड़े ज़िशान को ताना देती है कि तुम जैसा घटिया शख्स ज़ारा जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता था। जहां आरा की ये बात सुनकर ज़िशान आपे से बाहर हो जाता है, जहां आरा पर चिल्लाता है और चीखता है और कहता है कि घटिया तुम हो। ऐसे में जहां आरा उसके हल्के से हाथ लगने से ही खुद ही पीछे जाकर गिरती है, ताकि ज़िशान पर एक और केस कर सके कि उसने उसको धक्का देकर गिराया है। जहां आरा नीचे गिरती है तो उसका मुलाजिम आशिक भी ज़िशान को दबोच लेता है। यहाँ तक कि बाहर खड़ा जुनेद, जो कि अपना वॉलेट और मोबाइल लेने के लिए वापस आया था घर पर, वो जब ये सब कुछ देखता है तो वो भी आशिक के साथ मिलकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। आशिक ज़िशान को बुरी तरह मार रहा होता है और यही कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू जीजी पर हाथ उठाने की कोशिश भी करे। ऐसे में ज़िशान पास खड़े अनजान शख्स जुनेद को देखकर उससे सवाल करता है कि तुम नए किराएदार आए हो ना जहां आरा के, हाँ मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जुनेद ज़िशान की बातें सुनकर घबरा जाता है। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंचकर ज़िशान को एक बार फिर से अरेस्ट कर लेती है और वहीं ज़िशान जाते जाते फिर से चिल्लाता हुआ यही कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और पुलिस इसी तरह तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएगी जिस तरह से मुझे लेकर जा रही है। मेरी इस बात को तुम याद रखना। जुनेद को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके हैं, औरतें तो जहां आरा की तारीफें कर रही हैं और ऐसे में ज़िशान की बुराई कि यही जहां आरा के पीछे पड़ा हुआ था। जुनेद अपनी बीवी के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुका है। मायरा भी अपने हिसाब से सेटिंग कर लेती है, लेकिन जैसे ही ये दोनों थक हार कर बैठते हैं कि अब हिम्मत नहीं है शाम की चाय बनाने की, बहुत थकावट हो गई है, मायरा चाय तो पिला दो प्लीज। लेकिन मायरा तो खुद थकी हुई है और ऐसे में आसिया चाय की ट्रे लेकर पहुंच जाती है कि जीजी ने आपके लिए चाय बनवा कर भेजी है। चाय के साथ गाजर का हलवा देखकर तो जुनेद हैरान होता है कि इतने सलीके से इतने खूबसूरत बर्तनों में चाय
वो तो जहाँ आरा की सलीका शुआरी का फैन ही हो जाता है। उन्हें कैसे पता चल गया कि हमें चाय की तलब हो रही थी। वो अपनी बीवी से यही कहता है कि मायरा, जहाँ आरा का कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा पुरस्कार है, लेकिन मायरा जुनैद की गलतफहमी को दूर कर देती है कि मैं उनसे मिलकर आई हूँ और मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम उनको समझ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ आरा एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है ज़ीशान के खिलाफ गवाही देने के लिए और उसकी जमानत करवाने के लिए। और ज़ीशान तो तड़प ही जाता है जहाँ आरा को देखकर और यही कहता है कि आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ, कसूर क्या था मेरा और मैंने क्या गलती कर दी है। और यहाँ जहाँ आरा आगे बढ़ती है और उसे उसका कसूर बताती है कि तुम्हारा कसूर है बेवफाई, अपनी बीवी के साथ बेवफाई सबसे बड़ा गुनाह है और ऐसे बेवफा मर्द को तो मैं कभी माफ करती ही नहीं हूँ। और अगली बारी नाज़रीन जुनैद की होती है, क्योंकि जहाँ आरा काफी दिलचस्प लग रही है, आगे चलकर वो भी जहाँ आरा के अब चुंगल में फंसने ही वाला है। जहाँ आरा जैसे ही घर पहुँचती है तो मायरा और जुनैद की बातों को शीशे के पार से गौर से सुन रही होती है। दोनों की मोहब्बत काफी गहरी है। जिस तरह मायरा अपने शौहर से प्यार करती है, उसका ख्याल करती है, ऑफिस जाने से पहले उस पर फूंके मारती है, उसकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर उस पर दम करती है। जहाँ आरा सिर्फ एक बार जुनैद को आजमाना चाहती है कि क्या वो अपनी बीवी के साथ मुखलिस है भी या कि नहीं, और अगर वो वफादार निकला तो वो उसे तंग नहीं करेगी। ड्रामे के बीच बीच में जहाँ आरा के माजी की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उसके शौहर का नाम सरमत था और वो उसके पीछे कैसे पड़ा था। लेकिन इस बारे में तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि जहाँ आरा की आखिर असल हकीकत है क्या। अभी तो जहाँ आरा को जिस वक्त का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया है, क्योंकि शादी के बाद बीवी मैके तो जाती ही जाती है, कोई ना कोई मसला ना भी हो तो फिर भी उसे जाना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मायरा के साथ भी होने वाला है। उसकी माँ का फोन आएगा, शायद उसके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं, और मायरा जुनैद के सामने अपनी परेशानी का इजहार भी करेगी कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अम्मी के पास चली जाऊँ, इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाएगी। जिस पर जुनैद तो फौरन हामी भर लेता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ आता हूँ। और शीशे के दूसरे पार जहाँ आरा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। मौका तो उसे मिल चुका है, अब जुनैद का इम्तिहान है कि वो अपनी बीवी से कितना मुखलिस है। मायरा फौरन से उठती है कि ठीक है, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, तो मुझे छोड़ के आ जाइएगा। और छोड़कर आने के बाद जुनैद अभी वापस घर आता है तो आसिया खाने की ट्रे लेकर पहुँच जाएगी कि आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। जहाँ आरा इन दोनों के जाने के बाद बड़े दिल से खाना तैयार करती है और इस खाने में इतना ढेर सारा प्यार और शायद कुछ ऐसा भी मिलाती है जिसे खाकर जुनैद बेखुद होकर उसका शुक्रिया अदा करने लाजमी आएगा। और ऐसा ही होता है कि जुनैद खाने का पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर लेता है। इतना लजीज खाना कि वो बेखुद सा होकर सारा खाना चट कर जाएगा। और फिर जहाँ आरा का शुक्रिया अदा करने खुद ब खुद उसके कदम जहाँ आरा के पोर्शन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, ये सोचे समझे बगैर कि इस वक्त काफी रात हो चुकी है। और जैसा कि जहाँ आरा को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि खाना खाने के बाद जुनैद आएगा, इसीलिए आसिया को उसके कमरे में भिजवा देगी और खुद अपने कमरे में बैठी पूरी तरह से तैयारी करेगी। और फिर वो अपना फेवरेट परफ्यूम भी निकाल कर लगाएगी जो मर्दों को बेखुद कर देता है। और जिसके बाद दरवाजे पर दस्तक होगी और जहाँ आरा बड़ी अदा के साथ जाकर दरवाजा खोलेगी, अपने सामने जुनैद को देखकर मुस्कुराएगी, क्योंकि वो तो उसी का इंतजार कर रही थी, इसीलिए तो इतना तैयार शैयार होकर सामने खड़ी है। और बड़ी ही मासूमियत से कहेगी कि जी फरमाइए। जुनैद सर से लेकर पांव तक इस सजी संवरी तन्हा औरत को देखेगा तो फिर खुद ब खुद उसके मुंह से निकल जाएगा कि आपके हाथ की चाय की तलब हो रही थी, मिल सकती है क्या। और जहाँ आरा मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाएगी और यही कहेगी कि जी जरूर तशरीफ लाइए। और अंदर आते ही जहाँ आरा की खुशबू से जुनैद और भी महसूर हो जाएगा। बस यही देखना था जहाँ आरा को कि ज़ीशान की तरह उसकी मोहब्बत में जुनैद पागल होता है या नहीं, या अपनी बीवी से वफादार रहता है। क्या जुनैद इतनी आसानी से जहाँ आरा के चुंगल में फंस जाएगा, या ज़ीशान की तरह जहाँ आरा इसका भी पत्ता काट कर फेंक देगी और फिर कोई और किराएदार आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ आरा ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे जहाँ आरा की कहानी यही है कि जहाँ आरा के पहले शौहर का नाम सरमत था, जिसने जहाँ आरा को राह चलते पसंद किया और उसका पीछा करते करते एक बाजार में पहुँच गया, जहाँ आरा के शॉपिंग बैग में उसने अपना विजिटिंग कार्ड भी रख दिया। और जहाँ आरा ने घर पहुँच जैसे ही वो कार्ड देखा तो फाड़ कर खिड़की से जैसे ही बाहर फेंकती है। सरमत अपनी गाड़ी में जहाँ आरा के घर के बाहर ही खड़ा होता है। जहाँ आरा ने तो कोई लिफ्ट नहीं करवाई, इसलिए सरमत ने अपने एक खास मुलाजिम को जहां आरा के पीछे लगाकर उसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा दिया, जो जहां आरा को तोहफे भी देता था। जैसे ही इस मुलाजिम की शादी जहां आरा से होने लगी तो मुलाजिम ने भी जहां आरा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो पहले ही किसी अमीर आदमी को पसंद करती है और इस अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, जहां इस वक्त शादी के मौके पर सरमत भी मौजूद होगा। इस तरह सरमत ही आगे बढ़कर मुलाजिम की बेवफाई के बाद जहां आरा से शादी करेगा और उसे इस बदनामी और रुसवाई से
बचा लेगा। जहाँ आरा चूंकि एक गरीब घर की लड़की होती है, इसीलिए उसके माँ बाप फौरन से सरमत से उसको ब्याह देते हैं। और फिर सरमत जहाँ आरा पर इस बात का बदला भी निकालेगा कि वो पहले किसी से मोहब्बत करती थी। इसी चीज को लेकर जहाँ आरा पर बेतहाशा जुल्म सितम भी किए उसने और उससे खिदमतें भी करवाई। जब सरमत खुद किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया था, जहाँ आरा के सामने उसके साथ बातें करता था, तो उस जगह जहाँ आरा को सरमत की ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई और वो सरमत पर बरस पड़ी, जिसके नतीजे में सरमत जहाँ आरा पर गोली चलाने लगा। मगर जहाँ आरा वहाँ से भाग निकली और भागते हुए पुलिस स्टेशन जाकर सरमत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जहाँ आरा उसे जेल भिजवा चुकी है और खुद सरमत की दौलत से बनाई गई हर चीज पर कब्जा कर चुकी है। जहाँ अब वो हर मर्द का इम्तिहान लेना चाहती है कि कौन अपनी बीवी से वफादार है और कौन बेवफाई करता है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लगा? इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद आया? और ये भी जरूर बताइएगा, क्या अब जहाँ आरा के चुंगल में जुनैद बहुत आसानी से फंस जाएगा या फिर उसे सबक सिखाने के लिए कोई दूसरा मर्द आएगा? हमें इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।